सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीडी में। आज हम राजस्थानी भाषा और साहित्य के दूसरे जो नवा अध्याय है उसका सेकंड चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान अध्याय का जो इतिहास है इसके अंदर हम इसका पहले तो इसका विभाजन कर देते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने इसका विभाजन किया और ग्रेसन ने भी इसका विभाजन किया था। ऐसे क्वेश्चन रैंडमली कई बार पूछ लिए जाते हैं। और लोक साहित्य क्या है कि राजस्थानी में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषता को लोक साहित्य, राजस्थानी भाषा में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषता को लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहा गया। प्राचीन काल में वीरगाथा काल 1050 से 1450 ईस्वी। प्राचीन काल में क्या होते थे? वीर होते थे, तो इसलिए इसे वीरगाथा काल कहा गया है। 1050 से 1450 ईस्वी। पूर्वी मध्य काल में भक्ति काल 1450 से 1650 ईस्वी। उत्तर मध्य काल में श्रृंगार रीति और नीति पर काल 1650 से 1850 ईस्वी। आधुनिक काल विविध विषयों विद्याओं से युक्त 1850 ईस्वी से आयतन। यानी इस काल का जो हम बात करते हैं, इस काल के अंदर था राजपूत काल। राजपूत काल राजस्व साहित्य की रचनाएं हुई इस समय। फिर इसके बाद पूर्व मध्य काल में आता है भक्ति काल। भक्ति काल की जो परंपराएं हैं, भक्ति निर्गुण भक्ति है, और इसके अलावा सगुण भक्ति जो काव्य धारा थी, जिसके अंदर निर्गुण भक्ति में कबीर और तुकाराम जैसे हुए, और निर्गुण भक्ति में कबीर और दादू जैसे जो प्रवर्तक हुए हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति धारा के। और सगुण में मीरा और तुलसीदास को हम ले सकते हैं, जो कृष्ण भक्ति और काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा में शामिल है। सबसे पहले आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम पढ़ेंगे। और आपको जो ये प्राचीन काल का ये जो ध्यान रखना है भाई, 1050 से 1450 ईस्वी को वीरगाथा काल, 1450 से 1650 ये 200 साल तक चला, 1650 से 850 200 साल तक चला, और फिर 1850 ईस्वी से लगातार चल रहा है। प्राचीन काल वीरगाथा काल कहा गया, और इसके अंदर राजस्व साहित्य वो प्रमुख इसकी रचना है। और इस काल की महत्वपूर्ण रचना श्री द्रव्यास की रणमल छंद है, 1050 से 1450 ईस्वी। 1450 से 1650 ईस्वी इसके अंदर हमें भक्ति धारा का जो साहित्य भक्ति काल का साहित्य दिखाई देता है। और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण राजस्थान ध्यान में दिए गए राम सनेही, दादू पंथ, नाथ पंथ, अलखिया संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय आदि प्रमुख है। नाम स्मरण का महत्व बढ़ा, और निर्गुण उपासना पर बल, गुरु की महत्ता पर बल दिया गया। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए जैसे, यानी जाति प्रथा पर प्रहार किया गया। जाति प्रथा पर प्रहार किया गया, और इसका लिए इसको सामाजिक सुधार काल भी कहा गया। सामाजिक सुधार काल भी था ये, लेकिन इतना सुधार हो नहीं सका जितना होना चाहिए था। श्रृंगार काल कहा गया। इस काल के अंदर महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है 1650 से 1850 के अंदर कवि मनसाराम ने रघुनाथ रूपक, फिर इसके बाद में राजियारा सोरठा लिखा गया, और राजियारा सोरठा लिखे गए। और फिर इसके बाद में चक्रियारा सोरठा भी लिखा गया, और इसके बाद में बेरियारा सोरठा भी लिखा गया। मोतियारा सोरठा आदि रचनाएं क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी। फिर इसके बाद में आती है आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंदर जो महत्वपूर्ण कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद में जो स्वतंत्रता को उत्तेजित करने वाली, स्वतंत्रता प्राप्ति को उत्तेजित करने वाली कविताएं लिखी गई, जिसके अंदर मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास हम 9वीं क्लास की बुक में भी पढ़ेंगे, उसकी भी जल्द सीरीज लेकर आएंगे। राजस्थान अध्ययन की सीरीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अब की बार हम आपके लिए जो नया बैच है तथास्तु उसको लेकर आने वाले हैं। उसके माध्यम से आप राजस्थान जीके को अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। और अब जो व्याकरण और रचना प्रबोध की जो बुक है अपनी, उसको भी हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। हिंदी और राजस्थान जीके के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके अंदर जो हमें कहा भारतेंदु काल की ये कविताएं लिखी गई। इसके अंदर जो राजस्थानी साहित्य में चेतना संक्रांत कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्य मूल मिश्रण ने किया। तो मारवाड़ के महाराजा बांकीदास और बूंदी के सूर्य मूल मिश्रण ने किया। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान आपको रखनी है। फिर इसके बाद आती है राजस्थानी गद्य पद की विशिष्ट शैली। ख्यात क्या होती है कि देसी राजाओं ने अपने समान सफलता और विशिष्ट कार्यों के विवरण के रूप में अपना इतिहास
विशेष कार्यों का इतिहास लिखा जिसे ख्यात कहा, जैसे दयालदास ख्यात राव जी बिक्का, राव बिक्का जी से लेकर राव अनूप सिंह तक की ख्यात मोहनोत नैन सिंह द्वारा रचित मोहनोत नैन सिरी ख्यात अपने समान सफलता के कार्यों का विवरण, इसके अंदर राजाओं की सफलता कार्यों का विवरण है, इसके अंदर लिखा गया है। वचनिका, वचनिका क्या है? वचन शब्द से बना वचनिका काव्य विद्या है इसके अंदर। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आपको परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, इसमें अचलदास खिच्ची की वचनिका और खिड़िया जग्गारी कही राठौड़ रतन सिंह मोहेसा दोत रही वचनिका प्रमुख है। इसके अंदर शिवदास गार्डन की अचलदास, अचल कौन है? शिव है, अचल शिव है। और खिड़िया जगरी कही राठौड़, तो शिवदास गार्डन और अचलदास खिचीरी वचनिका, अचल कौन है? शिव है, तो अचलदास खिचीरी वचनिका और खिटिया जग्गारी कही राठौड़। खिटिया जग्गा की कौन सी है? राठौड़ रतन सिंह मजदत्री वचनिका प्रमुख है। यह अचलदास शिवदास गार्डन द्वारा लिखी गई। दवा देत, ये खिड़िया जगरी री लिख रखा है इसके अंदर शायद, तो ये राठौड़ रतन सिंह महिषादोत्री वचनिका है, प्रमुख है। दवा देत शिवदास गार्डन के द्वारा लिखित है ये। दवादेत, दवादेत के अंदर आपको एक कलात्मक गद्य का रूप है। इसके अंदर उर्दू और फारसी भाषा से युक्त होती है। वचनिका राजस्थान में लिखी होती है, लेकिन ये उर्दू और फारसी से युक्त होती है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है अकमाल देवड़ा दवादेत, महाराणा जवान सिंह री दवादेत, राजा जय सिंह री दवादेत प्रमुख है। राजा जय सिंह री दवादेत प्रमुख है। बात जो कहने वाली होती है, जो हम हामी भरकर उसको सुनते हैं, उसे बात कहा जाता है। हामी भरकर जिसको सुनते हैं हम उसको क्या कहा जाता है? बात कहा जाता है। राव अमर सिंह जी रिवात, खींचिया रिवात, बाबू जी रिवात, कन्नड़ दे रिवात, अचलदास खींची रिवात आदि प्रमुख है। जमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। जमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। पहले पूरा दुआ फिर पांचवें चरण दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंद्र सिंह री जमाल प्रसिद्ध है। झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। और अमर सिंह राठौड़ रा झूलना वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। और राजा गज सिंह रा 24वां अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। और इसके अंदर अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, राजा गज सिंह रा झूलना, राव सुल्तान देवड़े रा झूलना आदि प्रमुख झूलना रचने। पर्ची के अंदर जिस पर्ची क्या होती है? संत देवताओं का जीवन परिचय, जिसके अंदर मिलता है संत नामदेव री पर्ची, कबीर की पर्ची, संत रैदास जी पर्ची, संत पिंपारी पर्ची, सत पिपारी पर्ची, संत दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची। प्रकाश के अंदर जो हमें मिलता है किसी के जीवन पर प्रकाश, किसी के चारित्रिक गुणों पर हमें उसके काव्य विद्या का हम करते हैं, उसे कहा जाता है प्रकाश। तो किशोरदास का राजप्रकाश, आशिया मानसिंह का महा, किसी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाता है। मानसिंह का मायस प्रकाश, कवि करुणिदान का सूरज प्रकाश। मर्ष्या, तो मर्ष्या क्या होती है? शोक को व्यक्त करने के लिए महान कार्यों का वर्णन किया जाता है। राजाओं के महान कार्यों के वर्णन के लिए राणा जगपति रामर्ष्या मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। युद्ध वीरता का वर्णन करने के लिए रासो साहित्य लिखा गया, जैसे चंद्रप्रदाय का पृथ्वीराज रासो प्रचलित है। उसकी जो 2 पंक्तियां हैं, 4 बात 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो हम आपको भी अपने लक्ष्य से नहीं चूकना है। अपने माता पिता के सपनों को अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। नरपति नाहले का बिसल देव रासो, गिरदराशिया का सगत रासो, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। और आप हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस फ्री सीरीज़ का लाभ उठा सके। आपको परचेस बैच की क्वालिटी, इस बैच में आपको पेड कोर्स की क्वालिटी मिलेगी। कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधराज का अमीर रासो। अब बात करते हैं थोड़ी कि पृथ्वी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है, उसके अंदर आपको राजस्थान जीके का जो टॉपिक है वो एज इट इज राजस्थान में अध्ययन में दिए गए हैं। तो इससे ही लगभग आपके क्वेश्चन बन जाने हैं। और आप इसके लिए गाइड भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। और 4th ग्रेड की गाइड के बारे में भी हम आपको इसके अंदर वीडियो बताएंगे भी, आपको कौन सी गाइड लेनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके बाद रूपक होती है, किसी वंश की उपलब्धियाँ, किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धियाँ, गजपूर्ण रूपक गोगा दे जीरो राज रूपक। विगत किसी विषय का विस्तृत विवरण होता है। इसमें मारवाड़ परगना विगत किसी क्षेत्र का विशेष का या किसी उस क्षेत्र के विशेष व्यक्ति का होता है। और इस
मारवाड़ परगने की विक्त परगना क्या होता था, परगना सूबा और सरकार होता था, जो कि मुगल काल के अंदर शामिल थे। फिर इसके बाद आते हैं परगना सबसे बड़ा होता है, और सिंचाई के साधन आदि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर आता है वेली ग्रंथ वेलीय छंद में लिखे हुए हैं। इनके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे। देईदास जेतावत वेली, देईदास जेतावत रिवेली, रतन सिंह खिखावत रिवेली था, राव रतन सिंह रिवेली प्रमुख वेली ग्रंथ है। प्रमुख वेली परंपरा प्रमुख पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी वेली किशन रुक्मणी री है। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमेशा पूछा जा सकता है। पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी वेली किशन कौन सी लिखी हुई? वेली किशन रुक्मणी री किसके द्वारा लिखी गई? पृथ्वीराज राठौड़। साक्षी शब्द से बना है, और सोरठा छंद का प्रयोग और कबीर की साखियाँ हैं वो प्रसिद्ध है। पद्य रचनाएं हैं एक प्रकार की, ठीक है, क्या है? पद्य रचनाएं हैं। फिर इसके बाद में आता है जो राव अमर सिंह राशिलोका, अजमाल जी राशिलोका, राठौड़ कुशल जी राशिलोका, साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए भाटी केहर सिंह रोशिलोको। आधुनिक राजस्थानी हिंदी साहित्य में मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास बुंदी के सूर्य मिश्रण ने राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया, और हिंगलाजदान कविया शंकरदान सामोर का नाम भी लिया जाता है। आधुनिक काल के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और 1956 के अकाल का वर्णन भी इन्होंने किया। राष्ट्रीयता का वर्णन, राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाया। रामनाथ कवि ने द्रौपदी ने नारी चेतना को जागृत किया। रामनाथ कविया ने लिखी। और केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पति, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, गणेशी लाल व्यास, जिन्होंने अपने कलम को आज़ादी की लड़ाई में हथियार बनाया। और गणेशी लाल व्यास महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और इन्होंने आज़ादी के बाद अपने मोह भंग को भी कविता में प्रखर रूप से प्रकट किया। आज़ादी की लड़ाई में काम में इसको लिया गया। और इसके बाद में बात आती है रेवतदान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करती हुई हमें दिखाई देती है। रेवतदान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करती हुई हमें दिखाई देती है। मेघराज मुकुल की सेनानी कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविता मानी जाती थी। सत्य प्रकाश जोशी अपना अलग स्थान रखते हैं। 1960 में प्रकाशित उनकी काव्य कृति थी राधा। जो काव्य कृति थी राधा किसने लिखी? सत्य प्रकाश जोशी ने। सत्य कौन है? राधा ही सत्य है। और इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, सत्य प्रकाश जोशी। इसी प्रकार श्री कृष्ण को संदेश दिया कि भयंकर युद्ध टाल दे, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते। इस प्रकार कन्हैया लाल सेठ या धरती दोहरारी और महान इनको इसी से धरती दोहरारी से या तो श्रृंगा ने शर्मावे ई पर देव रमन नावे ए रोजस नर नारी गावे धरती दोहरारी। इनसे ही इनको जो महान साहित्यकार का या महान कवि की उपाधि मिली। मिंजर लीलटास सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह है। नींद में सोई हुई आत्मा को जगा देने वाली कविताएं हैं। राजस्थान भाषा में मरुवाणी जो जलम भोम है, जणंकारी है, ओड़मो है, लाडेसर, अरावल, राजसतली, ईसर लाट और राजस्थानी कहलो, दीठ, चम्मड़, अपरंश जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित की। जुड़ाव पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, तेज सिंह जोधा की कठेई की वेहगो है, मणि मधुकर की सोजती गेट, पग फेरो हरीश बाधाणी की बोले शरणाटो, बंथा में भूगोल, चंद्र प्रकाश देवल की पग्गी, कावड़ मार्ग, अर्जुन देव चारण की रिंद रोई। आपको इन जो दी गई है भाई, जो कई इसके अंदर दी गई है कवि जो साहित्य की रचनाएं हैं, कई साहित्य की रचनाएं हैं। उन साहित्य की रचनाओं को आप गूगल पर सर्च करके इनके कवियों को भी लिख सकते हैं जिनके कवि नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे इतना काम आप कर लेना इसके अंदर, और आप अपने नोट्स इसके अंदर बना सकते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और अगर इससे बाहर आएगा, आपको नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, जिनको महान कवयित्री भी कहा गया, और इन्होंने मंजल रात जैसी कविताएं लिखी। मंजल रात जैसी कविताएं कहानियाँ लिखी गई। अनमोल वाता मुम्मल गिर ऊंचा गड्ढा कह रहे चकुआ बात, और बातारी फुलवारी विजयदान विदेथा विजय ने लिखी श्रृंखला राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का कुछ अनोखा संकलन किया, ठीक है। अनूठा उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली।
विजय दान देथा के कुछ कहानी संग्रह, दुविधा उलझन लेखु हिटलर, सपन प्रिय अंतराल, दुविधा नामक विजय दान देथा की कृति पर पहली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है। तो रीट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आपके आ चुका है और इस रीट के अंदर लगभग राजस्थान जीके के क्वेश्चन इसी से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब की बार भी इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा था कि सपन प्रिय है ये किसकी है, तो ये विजयदान देथा की रचना है। और फिर इसके बाद में इनकी कृति चौधरी इनकी चतुराई है, वो भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना। यादवेंद्र शर्मा के चंद्र की कहानियाँ इनके उनके कहानी संग्रह उसके अंदर है जमारो। और समंदर थार में संग्रहित हूँ गोरी किण प्यूरी जोग संजोग चांदा सेठानी आदि, कौन सी, चांदा सेठानी। और इस प्रकार से नथमल जोशी की कहानी संग्रह प्रेवणोड़ी कुंवारी उपन्यास है इनका। अब्बे पटकी दोहरारी दोहरी, एक बीननी दो बीन, एक बीननी दो बीन। और प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा, सांवरदैया आदि प्रमुख है। साहित्यिक पत्रकारिता के अंदर आपको जो बीकानेर की बात आए ना, हरीश बादानी, अजमेर की लहर, प्रकाश जैन, भरतपुर की विजेंद्र, कांकरौली के संबोधन, कमर मेवाड़ी, अलवर की कविता, भागीरथ भार्गव, उदयपुर के बिंदु ने अनेक लेखों, गंभीर व क्षत्रिय स्तरीय मंच प्रदान किया। उदयपुर के बिंदु ने अनेक लेखों, गंभीर व स्तरीय मंच प्रदान किया। संप्रेषण चंद्र भानु भारद्वाज और मधु माधवी नलिनी उपाध्याय के साथ राजस्थानी साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती ने भी राजस्थान में साहित्यिक वातावरण को बनाने में योगदान दिया। राजस्थान साहित्य अकादमी पत्रिका है मधुमती। राजस्थानी भाषाई पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी, बीकानेर की जागती ज्योत की अतिरिक्त सत्यप्रकाश जोशी की हरावल, किशोर कल्पनाकांत की ओलियों याद, कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित मरुवाणी प्रमुख है। तो इस प्रकार से राजस्थानी साहित्य का भंडार भरा फूला हुआ है। और बातानी फुलवाड़ी सबसे पहले प्रश्न है किसकी रचना है, तो बातानी फुलवाड़ी विजयदान देथा की किस काव्य ग्रंथ राजा की कीर्ति और विजय युद्ध का वर्णन होता है, तो रासो साहित्य में आपको वर्णन होता है। इस प्रकार से आपको ये राजस्थानी साहित्य की दूसरा पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसी प्रकार से राजस्थान अध्ययन की कला संस्कृति के क्लास 10th के 2 चैप्टर और रहे हैं, उसको हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले 10वें अध्याय में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करें, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें और अब की बार 2025 में सरकारी नौकरी का लक्ष्य प्राप्त करें। तो धन्यवाद।